टीएमसी के 20 बागियों पर फैसला कब? क्या टीएमसी के बागी सांसदों की सदस्यता अब होगी रद्द? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जल्द ही उन 20 बागी लोकसभा सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है जिन्होंने पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई के साथ जुड़ने का ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक इन सांसदों की अयोग्यता को लेकर अगले 7 से 10 दिनों में याचिकाएं दाखिल हो सकती हैं। ये कदम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग के बाद अब सामने आया है। आपको बता दें, टीएमसी के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर 20 सांसदों के खिलाफ दाखिल अलग अलग अयोग्यता याचिका पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर कानून और न्यायिक निर्देशों में निर्धारित समय के भीतर फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख कर हस्तक्षेप करने की मांग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब टीएमसी ने जून में पहली बार ये मामला लोकसभा अध्यक्ष के सामने उठाया था और 20 सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी। इसके बाद 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान भी अभिषेक बनर्जी ने यही मुद्दा स्पीकर के सामने उठाया और उन्हें एक पत्र सौंपने को कहा। ये पत्र 26 जुलाई को जमा करवा दिया गया था, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी के साथ टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय, कीर्ति आजाद और प्रतिमा मंडल ने भी स्पीकर से इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर संपर्क किया। हालांकि गुरुवार को मॉनसून सत्र समाप्त होने तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। अब 20 सांसद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के खिलाफ हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की बात कही। इस बागी समूह में सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय और मिताली बाग जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इन सभी सांसदों ने मूल रूप से टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा का चुनाव जीता था। अब बागी सांसदों ने दल बदल विरोधी कानून के तहत मिलने वाले विलय को प्रावधान का सहारा लिया। उनका कहना था कि वो लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों की संख्या के 2/3 से अधिक है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में विलय के लिए सहमत होते हैं तो अयोग्यता से छूट का प्रावधान है। हालांकि टीएमसी ने इस कदम की वैधता को चुनौती दी। पार्टी का कहना है कि केवल किसी दूसरे दल में विलय की घोषणा कर सांसद अयोग्यता से नहीं बच सकते। 10वीं अनुसूची की शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं, इस पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष को करना है। अब 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता तय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि इस मामले में स्पीकर न्यायिक या ट्रिब्यूनल जैसी भूमिका निभाते हैं और उनका फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर पहली बार में अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने वाली उचित संवैधानिक प्राधिकारी हैं, लेकिन उन्हें निष्पक्ष, स्वतंत्र और न्याय संगत तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने 19 जून को ही स्पीकर को इन 20 सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं सौंप दी थी। बनर्जी ने स्पीकर को लिखे पत्र में साफ कहा कि याचिकाएं दायर हुए 5 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। आज तक न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही सुनवाई की कोई तारीख तय की गई। टीएमसी ने संसद में अपनी पार्टी के सांसदों को बैठने की व्यवस्था में किए गए बदलावों को रद्द करने की भी मांग की है, क्योंकि स्पीकर ने बागी सांसदों को अलग बैठने की अनुमति दे दी। इससे पहले 27 जुलाई को भी बनर्जी ने स्पीकर से इन लंबित याचिकाओं पर तेजी से फैसला लेने का आग्रह किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।